नमस्कार। मेरे चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपका स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल। आज एक नया वीडियो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ बिकॉज माई सब्सक्राइबर्स लिस्ट has touched 560 and also the व्यूअरशिप जो है अराउंड 1,35,200 तक टच कर गया है और व्यूइंग आवाज़ भी बढ़ रहा है। इसका मतलब आप लोग का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू एंड प्लीज विथ माई रिक्वेस्ट कीप सपोर्टिंग मी एंड मेक अ वीडियो सो वायरल दैट इट विल बी रियली गेम चेंजर्स फॉर द ऑल यूट्यूब इंडस्ट्रीज। आज का वीडियो जो मैं काफ़ी दिन से आपको प्रॉमिस कर रहा था कि मैं पनामा कैनाल का ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आज मेन टॉपिक वही रहेगा पनामा कैनाल, लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं थोड़ा संगीत प्रेमी हूँ, आज की वीडियो मैं मेरा जो आज का जो संगीत है जो मैं शुरू करता हूँ संगीत का साथ, ये है आज फिर जीने का तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना जो है ये बहुत पुराना फिल्म गाइड, देवानंद वहीद-ए-रहमान का फिल्म गाइड, इसका गाना है। म्यूजिक बहुत अच्छा है, काफ़ी वर्ल्ड ओवर पॉपुलर हुआ था और गाइड एक फिल्म है, आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ये फिल्म जो है उस टाइम पर मदर इंडिया के बाद ये सेकेंड फिल्म हुई थी जो हुआ था, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ था और ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन पाने में बहुत बड़ी चीज़ था। वो फिल्म बहुत अच्छा फिल्म है, गाना बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए, उसको यूट्यूब में मिल जाता है। वो गाइड का फिल्म देवानंद का बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म है। उसके बाद एक छोटा सा कहानी भी मैं बोल देता हूँ, जो कहानी थोड़ा बहुत बोल रहे थे, आप लोग को मज़ा आएगा और यू विल गेट एक्साइटेड टू सी द कॉन्टेक्स्ट में आने से पहले आपको थोड़ा एक्साइटमेंट करना चाहता हूँ मैं। एक था जंगल का जो राजा था, वो तो शेर था, लेकिन राजा का साथ एक चतुर मंत्री का भी हमेशा ज़रूरत होता है। और जंगल में सबसे चतुर प्राणी जो है वो है सियार, जैकल। तो वो राजा को भूख लगा, उसने सियार को बुलाया, मंत्री जी इधर आओ, भाई मुझे भूख लगा है, कोई जानवर पकड़ के लाओ, मैं तो खाऊंगा ना। तो सियार ने बोला, सियार तो बहुत चतुर है लेकिन इतना फाइटर नहीं है कि किसी को पकड़ के लेकर आएगा, इतना पतला सा दुबला सा ये है, वो किसको थोड़ी पकड़ कर रहता है, वो अपनी दिमाग लगा कर हमेशा फांसता है अपनी ये शिकार को। तो वो जाते जाते देखा है गधा मिला, गधा, तो डंकी जो कहते हैं, गधा, एस। तो गधा को बोला भाई हमारा जो राजा शेर है, इनका दिल में बैराग आ गया है। वो बोलते कि नहीं, अभी सिंहासन गद्दी छोड़ के वो जंगल में वनवास के लिए चले जाएंगे और उनके लिए वो राजा का तलाश है। लेकिन उन्होंने बोला कि तुम ही फिट हो ये जंगल का राजा बनने के लिए, हाँ प्लीज चलो। राजा शेर महाराज आपको बुला रहे हैं। तो ये गधा, दिमाग तो है नहीं, ये चला गधे के शेर महाराज के पास कि जंगल का राजा बनेगा। तो जैसे वो पहुंचा, हाँ, शेर महाराज ने अपनी सिंहासन को छोड़ के उसको पकड़ लिए, उसका कान खा गए। तो गधा कैसे न कैसे निकल के भागा। जब भागा तो ये राजा बोले, यार ये तो 2 कान ही मिला है, पूरा गधे का खाने का मेरे को इरादा था, लेकिन वो साला भाग गया, उसको फिर से पकड़ के लाओ। तो सियार बोला ठीक है चलो, फिर जाके गधा के पास पहुंचा। तो गधा वाला ने मैं नहीं जाऊँगा, तुम मेरा दोस्त हो के मुझे धोखा दिया है, शेर मुझे मारना चाह रहा था। तो सियार बोला, अबे गधे, तेरे को इसलिए गधा बोलते हैं, अबे तो सिंहासन में बैठेगा तो मुकुट तो लगेगा ना, मुकुट में तुम्हारा कान जो है तो उसको अगर मुकुट फिट कैसे बैठेगा, इसलिए शेर महाराज ने तुम्हारा कान को काट दिया। तो चलो अभी रेडी है, तुम्हारे लिए मुकुट रेडी है, सिंहासन बैठो। देखो फिर गधा गया, सिंहासन बैठ गया राजा बनने के लिए। वो जब गधा जाके वहाँ पर पहुँचा, फिर शेर ने उसको पकड़ लिया। तो गधा भागा तो उसका पूंछ काट दिया, खा गया। तो पूंछ खा गया तो शेर बोला, बे सियार तो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, तू तेरा मंत्री है, सारा जंगल का दायित्व तेरा है, तू जो बोलता है मैं वही करता हूँ, लेकिन साला गधा कैसे तेरे को हमेशा बेवकूफ़ बना के भाग रहा है।
जैक उसको पकड़ के ला। फिर शेर गया गधा के पास। गधा बोला नहीं यार तुम पक्का मेरे को फंसा रहे हो, ये शेर महाराज जो है मेरे को खा के रहेंगे। गधा बोला नहीं, ये शेर बोला नहीं यार, हाँ तेरा पूंछ को इसलिए काट दिया कि वो सिंहासन में बैठेगा, सारा पूंछ नीचे जब आएगा ना लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, सारा पूंछ पर आके बैठा हुआ है। हाँ हाँ, तो ये बहुत भद्दा लगेगा, इसलिए सारा पूंछ को ऑपरेशन करके काट दिया वो। हाँ अब तेरे लिए सिंहासन तैयार है, अब चल। तो गधा बोला ठीक है, पूंछ गया कान गया लेकिन सिंहासन तो मिलेगा, जंगल का राजा में बन जाऊँगा। तो ये जाके पहुँचा फिर से। तो शेर ने उसको पकड़ लिया, उसको मार दिया। मारने के बाद वो शेर को बोला कि चलो इसका चमड़ा वगैरह छील लो, स्किनिंग कर लो, और उसका सिर्फ जो कलेजा है, उसका दिमाग है, ब्रेन है और लीवर है, इतना मेरे पास ले आओ, और बाकी सब जंगल में बांध दो। दूसरी जो जंतु है उनका ये में लकड़ कर गधा है और ये से उनको बांध दो और वो खा लेंगे। तो शेर तो बहुत चालाक है ना, बहुत चालाक है। हाँ तो शेर ने क्या किया, लास्ट में उसको करके ला के दे दिया, उनको लीवर दे दिया, उसका जो किडनी दे दिया, उनका जो गुर्दा वुर्दा सब दे दिया, चर्बी दे दिया। तो शेर महाराज ने मुझे अरे इसका दिमाग किधर है? तो शेर तो उसका दिमाग को खा चुका था। तो उसने शेर ने बोला सर जी, गधे के पास अगर दिमाग होता तो गधा क्यों होता? ये 3 बार आपका पास आया ना, इसलिए तो उसको गधा कहते हैं। अगर उसके पास दिमाग होता तो मेरा भी होता था ना, आपका भी होता ना। दिमाग है ही नहीं था। शेर ने उसका दिमाग खा लिया, राजा को पकड़ लिया, सबको बेवकूफ बना दिया। ये कहानी का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर जो इंटेलिजेंट लोग, पीपल वर रियली इंटेलिजेंट इन माय ग्रुप एंड दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा हिंट दे दूँ, राहुल गांधी का नाम भी देता हूँ, राहुल गांधी का कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी मैंने बोला है, क्योंकि वो भी देश का सबसे बड़ा गधा है। चलते हैं अभी कहानी पे, स्टोरी पे। वक्त बिल कल पास हो गया, मैंने कल का वीडियो में बताया था, वो पास होना ही था। राज्यसभा में आज पेश हुआ है, शाम तक वो भी पास हो जाएगा। लेकिन एक बिफोर ए कम टू द पनामा कैनाल, एक्चुअली जो मैं प्रॉमिस किया था, उससे पहले मैं जैसे कि राइट फिल्म के बारे में बता रहा, 2 फिल्म के बारे में मेंशन करूँगा। एक छापा बोल के एक फिल्म रिलीज हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, अराउंड 47 डेज हो गया, अभी भी हाउस में पिक्चर में चल रहा है, एंड इट हैज एंड अराउंड 870 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आज एंड टुडे, अभी भी चल रहा है। ये फिल्म में एक्चुअली दाब देना पड़ेगा, जो कैरेक्टर, जो औरंगजेब का कैरेक्टर जो कहते हैं, विनोद खन्ना का जो बेटे है, अक्षय खन्ना कहते। अक्षय खन्ना का वैसे भी फिल्म सब अच्छा होता है, उनका जितने फिल्म में देखे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। वो औरंगजेब का कैरेक्टर किए थे, और विकी कौशल ने संभाजी महाराज का कैरेक्टर, बहुत टचेबल, बहुत सेंसिटिव फिल्म है। हालांकि उसका ऊपर एक नागपुर में दंगा मंगा हो गया था, लेकिन ये फिल्म आप लोग को देखना चाहिए। दूसरी बात, हर ईद में हमारा भाईजान सलमान खान की फिल्म रिलीज होता है। अभी सुल्तान बोल के फिल्म रिलीज हुआ है। फिल्म मैं सोच रहा था कि मैं सुल्तान फिल्म देखने के लिए जाऊंगा, टिकट बुक करने के लिए तैयार था, लेकिन फिल्म जो पहला दिन में फ्लॉप साबित हो गया, बेकार का फिल्म है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरा पैसा बच गया, मैं अगली कोई अच्छा फिल्म आएगा तो जाऊंगा। ये फिल्म फ्लॉप शो हो गया। अब आते हैं हमारी मुद्दे पे। देश का और एक चीज़ है, मैंने लिखा था एक्चुअली, इसमें लिखा हुआ है, शो यू व्हाट ये है, एक मिनट, थोड़ा गिर गया, मेरा लाइट गिर गया, एक्सक्यूज मी, लेट मी पुट इट हियर। लाइट गिर गया, लाइट गिर गया, और यहाँ पर ये मिल गया। हाँ, ये कल तमिलनाडु असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया। एक कच्चा तीबू बोल के आइलैंड है,
तमिलनाडु का कोस्ट से जस्ट कुछ दूर है, अराउंड 285 एकर्स की लैंड है, बैरन लैंड है। उसमें एक चर्च है, अंग्रेज के टाइम से सेंट एंथोनी चर्च है। इनहेबिटेड है, मतलब नॉन हैबिटेड है, उसमें कोई हैबिटेट नहीं रहते। उसको क्या किए, इंदिरा गांधी का टाइम में 1974 में उन्होंने, उस टाइम पर करुणानिधि थे तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर। उस टाइम पे उनका अपोजिशन का बावजूद भी इंदिरा गांधी ने उसको श्रीलंका गवर्नमेंट को, श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया, ताकि श्रीलंका इंडिया का संपर्क अच्छे रहे, बने रहे। लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी के था। बेसिकली तमिलनाडु का जो पॉपुलेशन है, आसपास का पॉपुलेशन है, वहाँ का फिशिंग का पर डिपेंड करता है। बिकॉज दैट वट एवर सो दिस दैट वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी जल्दी जल्दी मछली बड़े होते हैं, काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ जाता है फिशिंग के लिए। उसका पर तमिलनाडु का काफ़ी फिशिंग कम्युनिटी अपना बोट लेके जाते थे, वो करते डिपेंडेंट थे, मतलब ईयर्स से पहले, एजेस उनका ये था। उसको करुणानिधि का अपोजिशन का बावजूद भी उसको उन्होंने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट की विरोध में था। कच्चा तीवू उसका नाम है, दैट आइलैंड नेम इज कच्चा तीवू। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक्चुअली उस टाइम पर अगर नेवी को आइलैंड दे देते, नेवी एक अच्छा सा बेस वहाँ पर बना सकता था, जो कि स्ट्रैटेजिक बेस होता था उस टाइम कंट्रोल करने के लिए। अभी क्या होता है कि जो ट्रेडिशनली फिशरमैन है, जो तमिलनाडु का फिशिंग कम्युनिटी है, वो लोग वहीं पर जाकर फिशिंग करते हैं। लेकिन अभी जैसे कि वो श्रीलंका का एरिया हो गया है, तो श्रीलंका का नेवी आता है, इनका जो बोट वगैरह सीज करते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, और बाद में फिर नेगोशिएशन डिस्कशन होकर उनको छुड़ाना पड़ता है। उनका बोट सीज हो जाता है उनका ये। तो अभी स्टालिन को, जो करुणानिधि का बेटा स्टालिन को, अभी थोड़ा दिमाग में आया कि ये तो चीज़ है नहीं, उसको वापस लाना है। जयललिता का टाइम में एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में किया, तो इंदिरा गांधी जो किया था वो ठीक नहीं किया था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी अपना पर्सनल संपत्ति किसी को दान कर सकती है, लेकिन एक नेशनल एसेट को, संपत्ति को किसी को दान नहीं कर सकती है, नहीं कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पर उसका बाबा था, और बेवकूफ़ इंडिया का जो बेवकूफ़ लोग उसको वोट भी देते, अभी भी कुछ लोग बेवकूफ़ रहते जो कांग्रेस को वोट देते हैं। तो स्टालिन ने को अभी दिमाग में आया कि उन्हें श्रीलंका का जैसे फिशरमैन इंडिया का जो जाके पकड़े जाते हैं, उनका जो टॉर्चर होता है, उनका बूट वगैरह का सीजर होता है, उसमें काफ़ी पब्लिक प्रेशर रहा स्टालिन का ऊपर। अभी अगली नेक्स्ट ईयर तमिलनाडु में 26 में नेक्स्ट ईयर विधानसभा का इलेक्शन है। तमिल का उसमें स्टालिन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि तमिल का सुपरस्टार बीजेपी अभी ऊपर आ रहा है, बीजेपी का अन्नामलाई भी लगा हुआ है, उन्होंने बहुत सारे अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सेंटिमेंटल कार्ड खेलेंगे। तो हालांकि वो तमिलनाडु में कांग्रेस सपोर्ट करता है डीएम के ऊपर, स्टालिन को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा स्टैंड बदला। बोला कि मोदी को एक चिट्ठी लिखे और बोले कि डेलीगेशन भेजेंगे, असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दे, वो जो हमारा जो एरिया है हमको वापस किया जाए, श्रीलंका से ला के हमको वापस किया जाए। मोदी जी जा रहे हैं, अभी कल जा रहे हैं थाईलैंड, बैंकॉक जा रहे हैं, उसके बाद वो जाएंगे जो भीमसार के लिए जा रहे हैं, उसके बाद श्रीलंका जाएंगे। उस टाइम पर ये लोग बोल रहे हैं कि आप श्रीलंका से बोलो हमको हमारा जो आइलैंड वापस कर दे। लेकिन कांग्रेस वाले अभी उसका पर चुप है, क्या बोलेगा पता नहीं। क्यों, इंदिरा गांधी तो गलती कर चुका है, अभी उसको श्रीलंका को गिफ्ट दिया कि बेच के कुछ पैसा वगैरह कारोबार हो, उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन कोई तो ऐसे गिफ्ट तो करता नहीं है, ये अपनी लैंड को कुछ गिफ्ट नहीं करे और देश का लैंड के गिफ्ट करे, शायद कुछ पैसा वगैरह कारोबार 70% हुआ होगा। क्योंकि कांग्रेस का मतलब है कि पैसे का कारोबार। हाँ, कांग्रेस विदाउट पैसा का कारोबार में कुछ करता नहीं था। तो ये उसका पर एक इशू बन गया है। और मोदी जाएंगे, बोले ठीक है तुम क्या करते करो, लेकिन हमारा जो फिशरमैन वगैरह, तुम तो फिशिंग कर रहे करो, हमारा फिशरमैन को भी जाने दो ना ऊपर। तो देखो हमारा आइलैंड है, वो तुमको गिफ्ट में दिया हुआ है, तो तुम हमारा बेचारा मछुआरे जो गरीब लोग हैं, जो मतलब मछली पकड़ के अपनी परिवार चलाते हैं, उनको पकड़ के क्यों बंदी कर रहे हो? हाँ, ये करो, इसका पर शायद कुछ बातचीत होगा।
अभी मैं अपनी असली मुद्दे पे आता हूँ, पनामा कैनाल, जो मैंने आपको शायद 2-3 महीने पहले से बता रहा था कि पनामा कैनाल का बारे में वीडियो करूँगा। अब देखिए पनामा किधर है और पनामा कैनाल की क्या अहमियत है। देखिए ये मैं आपको, ये अटलस है, ये कनाडा है, इसका नीचे यूनाइटेड अमेरिका है, ये है मेक्सिको है, इसका नीचे इटली है, कोस्टा रिका, पनामा, पनामा एक छोटा सा कंट्री है, और इसका नीचे है कोलंबिया, कोस्टा रिका, कोलंबिया। तो ये पनामा में, ये है पनामा कैनाल। इस साइड में देखिए ये पैसिफिक ओशन, इस साइड में देखा अटलांटिक ओशन। अगर पनामा कैनाल नहीं होता तो समझिए यूनाइटेड स्टेट्स में वाशिंगटन डीसी से अगर इस जगह पे कोई सामान पहुंचाना हो तो उसको जहाज में उसको ऐसे 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 होके, ऐसा नीचे से जाके ऐसे ऐसे जाके यहाँ पर होके यहाँ पर पहुँचता था। ठीक है, जस्ट इमेजिन हियर एंटायर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन से होके यहाँ पर पहुँचता था। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको इधर से इधर तक सी रूट जो, तो ये आप समझ गए होंगे। पनामा को बता दिया, कोस्टा रिका बता दिया, कोलंबिया बता दिया। अब लेट्स सी पनामा के बारे में कुछ बोलता हूँ। जो पनामा जो कंट्री है बहुत छोटा सा कंट्री है, उसमें जो अभी जो उनका जो लैंग्वेज है स्पेशली स्पेनिश है, क्योंकि वो स्पेनिश कॉलोनी में 300 साल रहे हैं। उसके बाद जब स्पेन देखा कि यहाँ पर कॉलोनी मेंटेन करके चलाना डिफिकल्ट हो गया है तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उसको कोलंबिया ने कैप्चर कर लिया। लेकिन 1903 में कोलंबिया से आज़ाद हो गए, यूएस उनको सपोर्ट किया। उस टाइम पर रूजवेल्ट थे यूएस का प्रेसिडेंट, याद रखिए रूजवेल्ट थे। हाँ, उन्होंने सपोर्ट से पनामा आज़ाद हो गया। छोटा सा कंट्री, इतना छोटा सा कंट्री आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद 1904 में रूजवेल्ट ने एक प्रपोजल बोला कि यहाँ पर अगर हम एक जो बताया जो ये है वो रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, वो रिपोर्ट दिखाता हूँ। वो जो पनामा का बीच में अगर काट के हम एक कैनाल बना देंगे तो इतना जो घूम के जाना पड़ता है ना, मतलब ईस्ट ऑफ वाशिंगटन डीसी टू वेस्ट वाशिंगटन डीसी डिस्टेंस जो है पूरा घूम के जाना पड़ता है। अगर कैनाल बना देगा तो उसका बीच में जहाज जाके पहुंच सकता है। तो इसलिए ये प्रोपोजल में फ्रांस का कंपनी है, उन्होंने बोला ये काम हम करेंगे। लेकिन फ्रांस जो शुरू किया 1904 में, वो कैनाल का काम शुरू किया तो उस टाइम पर, लेकिन दैट एरिया वाज काफ़ी जंगल का एरिया था। ये उसमें उसका ज़्यादातर इंजीनियर लेबर मर गए येलो फीवर में और मलेरिया में मर गए। तो उन्होंने काम छोड़ दिया, बोलते नहीं हमसे नहीं होगा। तो अमेरिका बोला ठीक है हम करेंगे। तो अमेरिका भी अराउंड फ्रांस का अराउंड 1 लाख पीपल डाइड आउट ऑफ येलो फीवर एंड मलेरिया। देन यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड। उन्होंने पहले कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया, कैप्चर मतलब ये किया, एस्टेब्लिश किया। उसके बाद दे हैव स्टार्टेड डूइंग द कैनाल वर्क। यूएसए भी दे हैव लॉस्ट ऑल्सो अराउंड 25,000-26,000 पीपल दे हैव लॉस्ट ऑल्सो। लेकिन फाइनली 1914 में वो कैनाल कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये उसका जहाज जो है, छोटा छोटा जहाज यहाँ से निकल के उस साइड में जा सकता है। अभी अराउंड 6% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पनामा कैनाल का द्वारा होता है एक्चुअली। तो उस टाइम पर जो पहला कैनाल, इट इज अराउंड 82 माइल्स का कैनाल है जो कैनाल काट के दोनों को जोड़ा गया है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में जोड़ा गया है 82 माइल से। मैं अपनी नेवी में सेलिंग टाइम में मैं भी पनामा कैनाल के थ्रू में जा चुका हूँ। उस टाइम पर कैनाल जो था अराउंड डेप्थ था अराउंड 39 मीटर, अराउंड 60 फीट समथिंग था डेप्थ। इसका मतलब बड़ा जहाज नहीं जाते। और अराउंड 40 मीटर का विड्थ था। अभी धीरे धीरे उसको बड़ा करके ये आ गया अराउंड, अभी जो
ये है अराउंड 400 मीटर्स का विड्थ है और डेप्थ काफ़ी है, बड़े बड़े जहाज जा सकते हैं। और जब मैं गया था उस टाइम पर 2 बोट एंट्री में और एग्जिट में दोनों साइड में है जहाज, वहाँ पर डॉक कर सकते हैं और रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। वहाँ पर सिटी बन गया है, सब वो है। और पनामा को इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया है। लेकिन क्या हुआ कि यूएसए बना दिया, बोले ठीक है जो टैरिफ वगैरह जो टोल गेट जैसे हमारे यहाँ होता है वहाँ जो टैरिफ वगैरह आएगा उसको हम शेयरिंग में करेंगे। उस टाइम पर क्या हुआ कि पनामा में उस टाइम पर एक मिलिट्री छोटा मोटा फोर्स था, लेकिन अभी पनामा में कोई मिलिट्री नहीं है। पनामा में ओनली पुलिस है, जो सीआरपीएफ टाइप बीएसएफ टाइप जो पैरामिलिट्री टाइप है फोर्स नहीं, क्योंकि पनामा जैसे कोलंबिया का साथ जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं वर्ल्ड का जो ड्रग कैपिटल है वो कोलंबिया है, ड्रग कैपिटल कोलंबिया है। कोलंबिया से जितना ड्रग्स वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता है, तो पनामा क्या करना, पनामा कैनाल भी है जो जहाज आते हैं उसमें ड्रग वगैरह स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। और वो पैसे में क्या हुआ, एक उनका था जनरल नियोग्रा, उन्होंने कि जैसे कि पनामा कैनाल का जो मैनेजमेंट तो जिमी कार्टर ने पनामा अथॉरिटी को दे दिया, जिमी कार्टर का टाइम है। तो ये क्या किया, उसका फायदा उठा के ड्रग में काफ़ी पैसा बना के बाहर स्विस बैंक या कौन सा बैंक में रखा। लेकिन वो जो ड्रग मैक्सिमम सप्लाई होता था मेक्सिको होके डायरेक्ट जाके यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंचता था। तो इसमें हो गया प्रॉब्लम। 1987 में फिर यूएसए इन्वेडेड, नेगरा को पकड़ लिए, उसको बंदी बना लिए, उसको जेल में डाल दिए। उनको बोल दिए कि भाई तुम कुछ कंडीशन वगैरह लगा दिए कि पनामा कैनाल वैसे ऑपरेट होगा, तुम ऑपरेट करो बट अंडर दिस कंडीशन। और तुमको आर्मी रखने का अलाउड नहीं है। तो तब से पनामा कैनाल ऐसे चलता रहा। पनामा को ये लेकिन वो जो पनामा मर्चेंट नेवी के लिए पनामा सीडीसी बनाने का, पनामा का कोशिश करने का वो रिकॉग्नाइज देते जैसे इंडियन मैरीटाइम एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उनको रिकॉग्निशन भी दे दिया। सम रेवेन्यू सॉर्ट ऑफ थिंग कुछ उनको रास्ता दे दिया गया है। कैसे दे गया, चलता गया। अभी जब ट्रम्प आया, इससे पहले बाइडेन का टाइम है, बाइडेन थोड़ा ढीला था। वो हमेशा उसको स्टेबलाइज करना क्या करना इसके चक्कर में था। चाइना जब अपना सी एंड बेल्ट रोड का काम चालू किया तो पनामा उसमें सिग्नेटरी बन गया। तो पनामा उसका सिग्नेटरी बन गया तो चाइना का इन्फ्लुएंस पनामा कैनाल के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह चालू करना शुरू हो गया। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी जो ट्रम्प आया, ट्रम्प वाला भैया अभी नहीं, अभी जैसे कि हमने 3.75 उस टाइम पे 375 मिलियन डॉलर हमने उस टाइम पर खर्चा किया है। उसका रिकवरी अभी तक हमारा हुआ नहीं है। तो बेटे ऐसा करो, जैसे हम चाहते हैं ऐसे ही तुम चलाओ पनामा कैनाल को। तो उन्होंने फिर अभी पनामा प्रेशर में आके सी एंड बेल्ट ये से अपने आप को हटा लिया। अभी ट्रम्प का कंट्रोल आ रहा है उसका ऊपर, पनामा कैनाल का ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है कमेंट में मुझे पूछिए, मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बता दूंगा, तारीख वाइज डेट वाइज सब कुछ बता दूंगा। यहीं पर मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।